नमस्कार। जैसे जैसे निगम चुनाव की तारीखें सामने आ रही है, महज एक सप्ताह से भी कम का समय बचा है और सभी प्रत्याशियों ने अपने दौरे में तेजी ले आई है। और अभी हम लोग जिस प्रत्याशी के साथ है, भाजपा समर्थित प्रत्याशी संजीव कुमार हैं और कृषि बाजार जो है वो पहुंचे हैं। कृषि बाजार में कृषक जो वेंडर हैं उन लोगों से मिले, बिजनेस जो करते हैं यहाँ पर उन लोगों से मिले, बिजनेसमैन का क्या दिक्कत, मजदूर भाइयों से मिले, उन लोगों की क्या दिक्कत परेशानियां हैं वो जानने का प्रयास किया। दादा, कुछ दिन पहले यहाँ पर जो है छीनताई की भी घटना हुई थी, जब उस समय आप लोग आए हुए थे, भाजपा के सभी लोग यहाँ पर मुखरता से उन्होंने आवाज भी उठाया और मजदूरों के लिए खड़ा भी रहा। आज आपने दौरा किया है और वोट के लिए अपील किया है, कैसा रिस्पॉन्स रहा? खूब बढ़िया रिस्पॉन्स है। आप देख रहे हैं बाजार समिति के सारे यहाँ जो व्यापारी हैं और यहाँ मजदूर और कर्मचारी जितने लोग काम कर रहे हैं काफी खुश हैं। और मुझे लगता है इनके विश्वास, इनके आंख में जो चमक देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि महापौर का जो पद है वो भारतीय जनता पार्टी में अवश्य जाएगा। जो व्यापारी वर्ग है उनकी सुरक्षा जो है वो प्राथमिकता होनी चाहिए पहले, ऐसा उन लोगों का कहना है। तो इस पर आप लोग जब चुन करके आएंगे 23 तारीख के बाद, तो फिर क्या इन लोगों के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं समर्थित उम्मीदवार हूँ और भारतीय जनता पार्टी का व्यापारियों के साथ सुरक्षा की गारंटी है। और व्यापारी के हित की बात अगर कोई करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारे व्यापारियों को कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर अगर चुन के आता है तो व्यापारी कहीं भी असुरक्षित नहीं रहेंगे और व्यापारियों के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहूंगा। जैसे कभी कभी जो है असामाजिक तत्व यहाँ पर आग लगा देते हैं या फिर और भी तरह की घटना होती है, तो सीसीटीवी लेस करा जाएगा, इनका मांग है। और दूसरा मांग है कि यहाँ पर गार्ड की सुविधा नहीं है, तो गार्ड की सुविधा होनी चाहिए। देखिए, पिछले 6 साल से धनबाद नगर निगम नरक बना हुआ है। भ्रष्टाचार अपराध जो है धनबाद की प्रमुख समस्या बन गई है। आप निश्चिंत रहिए, व्यापारी जैसा चाहेंगे इस बाजार समिति में वैसा काम होगा और व्यापारी के साथ बैठ के इनकी राय लेके, इनके साथ मिलकर और इनके विचारों को लेकर जो है नया धनबाद बनाएंगे और व्यापारी हित में सबसे आगे बढ़कर काम करेंगे। समय बहुत कम बचा है, कौन कौन सा जगह छूट गया है जहाँ पर करना, और कहाँ पर आप लोग ज्यादा मजबूत देख पा रहे हैं अपने आप? पूरे क्षेत्र में भाजपा की लहर चल रही है, संपर्क अभियान पूरे क्षेत्र में चल रहा है। अभी 5 दिन बाकी है, कोशिश करूंगा कि इस नगर निगम के अधिकांश हिस्सों को टच कर लिया जाए। भाजपा ने किसी प्रत्याशी को जो बागी हो गए उन पर शोकॉज भी किया है क्या? ठीक है, पार्टी अपना काम कर रही है। ठीक है, पेपर के माध्यम से आप भी पढ़ रहे हैं और हम भी पढ़ रहे हैं। ये सब काम पार्टी देख रही है, पार्टी तय करेगी। एक अंतिम सवाल, संजीव सिंह जो मेयर प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं कि रेलवे लाइन की इस क्रॉस इधर जो है वो विकास हुआ है, लेकिन रेलवे लाइन के उस पार की बात करें तो विकास नहीं हुआ है। तो वो उसको, उस और के जो वोटर हैं उनको साधने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। देखिए, चुनाव है, अपने अपने तरह से लोग बोलेंगे, जनता सब जानती है और जनता जवाब देगी। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ भाजपा समर्थित प्रत्याशी संजीव कुमार, और जिन्होंने व्यापारियों से मिले और उनको आश्वासन दिया कि अगर मेयर पद पर जिताकर हमको आप भेजते हैं, आप अगर धनबाद नगर निगम का महापौर हमें बनाते हैं तो सीसीटीवी कैमरे से लैस भी किया जाएगा। पूरे बाजार समिति को, यहाँ के व्यापारियों की जो प्रमुख समस्याएं हैं उन समस्याओं को भरपूर जो है तरीके से दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने बताया कि संगठन यानी कि भाजपा जिसके साथ है उसकी जीत सुनिश्चित है और उनके जो कार्यकर्ता है वो लगातार मेहनत कर रहे हैं संजीव कुमार के पक्ष में। लेकिन देखना यह है कि आने वाले 23 तारीख को जो जनता जनार्दन है वो किसे अपना मत देती है और किसे महापौर की गद्दी पर बैठाती है। सहयोगी रोशन के साथ प्रभात रंजन, 11 स्कॉप्स, धनबाद।